अस्सलाम वालेकुम बच्चे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.4। ओके बच्चे, हमारे पास आ जाती है 11th पार्ट और ये हमारे पास बच्चे इक्वेशंस की फोर्थ टाइप आ जाती है। ठीक है, तो फोर्थ टाइप इसके रिलेटेड बच्चे हमारे पास सिर्फ दो ही क्वेश्चंस हैं, ये नंबर बच्चे 11 और पार्ट नंबर 12। जस्ट यही हमारे पास फोर्थ टाइप के रिलेटेड है। फोर्थ टाइप है बच्चे हमारे पास ये, ठीक है, कि इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, तो इसमें जो आप ए और बी का जो सम होगा ना वो किसके इक्वल होगा, सी और डी के सम के इक्वल होगा। ठीक है, जिसके बच्चे ये सम के इक्वल होगा ना तो ये दोनों जो हमारे पास वैल्यूज होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। मतलब अगर ए बी आपस में इक्वल है ना, उनका सम आ रहा है आपके पास कुछ भी 4 आ रहा है, सी और डी को सम कर रहे हैं तो उनका भी 4 आ रहा है। ठीक है, ये इक्वल हो गया। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, तो यहाँ वहां पर भी हमने इसी तरह अपनी वैल्यूज को देखना है। जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चे हमारे पास क्या है 1, यहाँ पे है 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये है -4 और -5, तो ये तो हो जाएगा बच्चे -9। तो ये तो मतलब अरेंजमेंट नहीं इसका बन रहा, तो हम देखते हैं कि किसके साथ किसका क्या बन सकता है। ये देखें, अगर बच्चे हम करें +1 और -4 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और +2 और -5 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। मीन्स कि मैं इस तरह लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ 1 - 4। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, -3 आ रहा है। ये इन दोनों को मैंने इस तरह किया। अब ये 2 और 5 को अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 - 5, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इट्स मीन कि ये वाली बच्चे हमारे पास पेयरिंग होगी इन दोनों इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने की। तो चलिए अब मैं मल्टीप्लाई स्टार्ट करती हूँ इसकी। मैं इसको लिखती हूँ तरतीब से। मैं लिखती हूँ बच्चे x + 1, इसको मैं मल्टीप्लाई किसके साथ करवा रही हूँ, x - 4 के साथ। फिर मैं लिखती हूँ x + 2, इसको मैं मल्टीप्लाई किसके साथ करवा रही हूँ, x - 5 के साथ, और +8 ऐसे ही आ जाएगा = 0। अब ये आपस में बच्चे मल्टीप्लाई होंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या हो गया, x² आ गया, x को -4 से किया तो -4x हो गया, +1 को किया तो +x आ गया, प्लस माइनस -4 आ गया हमारे पास। इधर से भी बच्चे इसी तरह x को x के साथ करवाया तो x² - 5x + 2x, और प्लस माइनस -5 × 2 = 10 हो गया, और +8 आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट और ये सोल्व हो जाएगा, x² माइनस प्लस माइनस तो -3x आ गया, और ये -4 साथ में ऐसे ही। यहाँ से भी आ गया x² माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 गया तो हमारे पास -3x आ गया, और -10 आ गया, इधर से +8 = 0। अब यहाँ पे बच्चे अगर आप और करें तो ये जो इतना पार्ट है ये दोनों में हमारे पास सेम आ रहा है, तो इसको अब बच्चे हम लेट करेंगे। अब लेट y = x² - 3x। ठीक है, तो y की प्लेस अब इसकी प्लेस पे बच्चे हम y लिख देंगे। ठीक है, तो मैं चलिए पुट करती हूँ यहाँ पे। मैं लिखती हूँ y - 4, और इसी तरह मैं यहाँ पे लिख दूंगी y - 10, और बाहर है मेरे पास 8, वो इसी तरह आ जाएगा। अब ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, y को y के साथ किया स्क्वायर, y को 10 के साथ किया तो -10y, इधर से -4y, माइनस माइनस प्लस 4 को 10 से किया तो 40 आ गया, और ये +8 आ गया हमारे पास। यहाँ से आ जाएगा y² माइनस माइनस प्लस 14y आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, और ये 48 हो जाएगा हमारे पास। बच्चे इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से सोल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोफिशिएंट और इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बच्चे 1 है तो ये 48 ही रहेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम इसका HCF लेके कि हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। ये देखिए 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, और 2 × 3 = हमारे पास आ जाएगा 6, और 3 × 1 = 3। तो इसे बच्चे हमने इनको मल्टीप्लाई करके दो इस तरह के नंबर लाने हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 14 आए। ठीक है, तो चलिए बच्चे हम देख लेते हैं। ये देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, और 6 और 8 को बच्चे अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 14 आता है। तो ये बच्चे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये y² मैंने ऐसे लिखा, माइनस लिखा, 14 की प्लेस में मैं क्या लिख रही हूँ, 8 और +6 लिख रही हूँ। साथ में मेरे पास y ऐसे ही आ गया, और +48 = 0। यहाँ से ये y² माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और y भी, तो -8y माइनस प्लस माइनस 6y और +48 आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया बच्चे 0। अब इन दोनों वैल्यूज में से बच्चे क्या कॉमन आ रहा है, y। मैंने क्या लिख दिया, y -8, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -6 कॉमन आ रहा है, तो y रह गया माइनस प्लस -6 के टेबल में 48 कितने पे आता है,
8 पे आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सेम, इट्स मीन क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। बाहर वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख दो और अंदर वाली में से एक को लिख दो। अब यहाँ से बच्चे y के हम आंसर से निकालते हैं, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 6 आ गया और इधर से y इज इक्वल टू 8 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे बच्चे हमने y की जो वैल्यू लेट की थी हम वो यहाँ पे पुट कर देंगे। हमने y को किसके इक्वल लेट किया था, हमने बच्चे इसको लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x पे, तो वो अब हम यहाँ पे पुट करने लगे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि पुट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y। तो मैं y की प्लेस पे लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 6। इसी तरह मैं इधर लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 8। ओके बच्चे, अब ये 6 इधर वाली साइड पे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसी तरह इधर वाली साइड पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके बच्चे, अब हम इन दोनों वैल्यूज को जो है वो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यूज लेते, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू क्या है -3 और सी की बच्चे वैल्यू क्या है -6। इसी तरह यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है हमारे पास बच्चे -3 और सी की वैल्यू है हमारे पास -8। ठीक है बच्चे, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हम ये अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। बच्चे, अब मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया, अब इसमें मैं अपनी वैल्यूज पुट करूंगी। ए की वैल्यू मेरे पास बच्चे क्या है 1 और बी की है -3 और सी की है -6। तो सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पे हमें जरूरत किसकी है, बी की वैल्यू की है, तो वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ माइनस, बी की प्लेस पे मैं क्या लिख रही हूँ -3 लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं -3 लिख दूंगी और है मेरे पास प्लस माइनस अंडर रूट में मैं लिखूंगी बी की वैल्यू और वो है मेरे पास -3 और इसका स्क्वायर -4। ए की वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है -6। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 और -6। इस तरह बच्चे मैं इसको लिख दूंगी और डिनोमिनेटर में हम नीचे आ जाएंगे तो मैं लिखूंगी 2 और ए की वैल्यू मेरे पास है 1। अब इसको बच्चे हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्व करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, 3 आ गया प्लस माइनस, यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा जब स्क्वायर लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 6 से हमारे पास कितना आ गया 24 आ गया और डिनोमिनेटर में बच्चे हमारे पास आ गया इसका आंसर 2। ठीक है, अब यहाँ से बच्चे ये जो 3 है ये इसी तरह आ जाएगा, 9 और 24 को हम ऐड कर लेंगे, 3 ऐसे ही आ गया प्लस माइनस 9 और 24 को हमने ऐड किया, सर आ रहा है 33। डिनोमिनेटर में हमारे पास बच्चे वैल्यू है 2, तो ये इस तरह हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहीं पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ये वाली वैल्यू को लेके चलते हैं बच्चे, हम इसका आंसर निकालते हैं। मेरे पास बी की वैल्यू मुझे चाहिए, बी की वैल्यू कितनी है -3, मैं -3 यहाँ पे पुट कर लूंगी, माइनस लिखूंगी और यहाँ पे मैं लिख लूंगी -3 प्लस माइनस, फिर b की वैल्यू है मेरे पास -3 इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1, मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगी और c की वैल्यू है मेरे पास -8 और मैं यहाँ पे -8 पुट कर दूंगी। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में बच्चे हमने लिखना है 2a और a की वैल्यू है हमारे पास 1। चले, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 आ गया प्लस माइनस हो गया, अंदर हो गया 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस, 4 8 जा कितना होता है 32 होता है और डिनोमिनेटर में बच्चे ये 2 1 जा 2 आ गया हमारे पास। अब इनको हम कर लेते हैं नेक्स्ट सॉल्व, यहाँ से आ गया 3 प्लस माइनस 9 और 32 ऐड हो गए तो कितना हो गया 41 हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया 2। तो ये बच्चे हमारे पास x का आंसर आ गया। तो ये एक बच्चे हमारे पास x का आंसर ये आया है और दूसरी वैल्यू बच्चे हमारे पास x की ये आ गई है। अब हम इनको सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको सोल्यूशन सेट में, सोल्यूशन सेट में मैं वैल्यू लिखती हूँ 3 प्लस माइनस अंडर रूट 41 ओवर 2 और दूसरा आंसर था मेरे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2। ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया। बुक से भी मैच कर लेते हैं हम बच्चे, अगर हम बुक से मैच करें तो ये देखें एग्जैक्ट हमारे पास यही हमारा आंसर है।
ओके बच्चे, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। तो ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है कि हमने बच्चे इस तरह दो वैल्यूज को आपस में ऐड करके देखना है कि दोनों का आंसर आपस में सेम आए। 3 और 6 को बच्चे ऐड करते हैं तो आंसर 9 आता है, 4 और 5 को ऐड करते हैं तो आंसर 9 आता है। तो इट्स मीन कि x+3 और x+6 मल्टीप्लाई होंगे, x+4 और x+5 मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह बच्चे मैंने इकट्ठे लिख लिए हैं। इकट्ठा लिखने के बाद मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है तो बच्चे मेरे पास ये दोनों में इक्वेशंस आ गई हैं और इन दोनों इक्वेशंस में अगर देखें तो ये वाली वैल्यू दोनों में सेम आ रही है। अब हमने इसको क्या किया कि लेट कर लिए इसको y के इक्वल। अब इन प्लेसेस पे हम क्या बच्चे पुट कर देंगे, हम y पुट कर देंगे। ये मैंने बच्चे y पुट कर दिया। अब ये जो दोनों मेरे पास फैक्टर्स हैं मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगी। मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास बच्चे ये आंसर आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा y² प्लस 20 और 18 जब ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा, 38y हो जाएगा और प्लस 360 और ये 1 ऐड हुआ तो 361 आ गया बच्चे हमारे पास। बच्चे इस इक्वेशन को जो है हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास 1 है और यहाँ पे 361 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 361 ही आएगा। अब ये जो बच्चे 361 है ना तो इसके जो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे वो 19 बनेगा। ठीक है, 19 के टेबल में 361 19 पे ही आता है तो ये आ जाएगा 19 1 जा 19। ये यहाँ पे सोल्व भी करके मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए बच्चे, अगर हम 19 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 19 से तो हमारे पास 361 आ जाता है। ठीक है, और अगर अंडर रूट भी हम लेते हैं इसका 361 का तो आंसर 19 आ जाता है। तो ये इस तरह बच्चे हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 19 और 19। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y² प्लस 19y प्लस 19y। 19 को ऐड करेंगे तो बच्चे हमारे पास 38 आ जाएगा। ये देखिए 19 प्लस 19 इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। ओके हो गया। अब यहाँ पे आ गया ये 361 ऐसे ही। अब यहाँ से बच्चे कॉमन क्या आ रहा है, y और बाकी क्या बच रहा है इसमें से y प्लस 19 और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, 19 कॉमन आ रहा है और इधर क्या रह जाएगा, y प्लस 19 के टेबल में 369 19 पे आता है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चे आंसर आ गया y प्लस 19 और y प्लस 19 ये चीज आ चुकी है। ठीक है, डालते हैं y के यहाँ से तो y प्लस 19 इज इक्वल टू 0 और इसी तरह y प्लस 19 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -19, y इज इक्वल टू -19। तो सेम ही आंसर आएगा ना, तो हम सिर्फ एक ही दफा इसको बच्चे सोल्व कर लेंगे। अब y के प्लेस पे बच्चे हम वैल्यू लिखेंगे जो हमने लेट की थी। लेट क्या किया था, x² प्लस 9x। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ x² प्लस 9x इज इक्वल टू -19। अब -19 को मैं उधर ले जाऊंगी, इधर आके ये हो जाएगा बच्चे प्लस। ठीक है, अब यहाँ से बच्चे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो a की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, b की वैल्यू मेरे पास क्या है 9 और c की वैल्यू मेरे पास कितनी है 19। ठीक है, हमने ये वैल्यूज पुट कर ली हैं अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट -9 आ जाएगा प्लस -9 का स्क्वायर लिया तो 9 हमारे पास आ जाएगा 81 आ जाएगा। -4 को 19 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल टू 76 आ जाएगा यहाँ पे 76। देन डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 2। अब ये आ गया -9 प्लस माइनस। अब 81 में से बच्चे हमने जो है वो 76 को माइनस करना है तो हम करते हैं कि 81 माइनस 76 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा बच्चे हमारे पास। यहाँ पे आंसर आ गया है 5 और डिनोमिनेटर में है 2। तो लास्ट में बच्चे हमारे पास यही इसका आंसर बचता है। हम सॉल्यूशन सेट में इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस √5 ओवर 2। तो ये बच्चे हमारे पास आंसर आ गया। बुक से भी मैच कर लेते हैं तो यहाँ बच्चे बुक पे भी देखें तो एग्जैक्ट हमारे पास यही आंसर है इसका। तो इसी के साथ बच्चे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी, आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। फिर भी बच्चे किसी भी क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी आपको मसले तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।